सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम भजन मार्ग से जुड़ी एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी विरोधाभास जैसी लगती है। सोचिए, क्या कोई खूंखार अपराधी अनजाने में ही सही एक बेहद गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकता है? क्या कोई वाकई भगवान को लूटने की कोशिश कर सकता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी देखने जा रहे हैं जहां एक अपराधी की बेइंतहा लालच और धन पाने की चाहत बिना किसी योजना के एक अटूट ईश्वरीय भक्ति में बदल जाती है। आखिर कैसे एक गलत इरादे से शुरू हुआ जुनून सबसे सही नतीजे तक पहुंचा सकता है? कहानी की शुरुआत होती है गोवर्धन डाकू से। एक ऐसा समय था जब इसका खौफ हर तरफ था। राज कर्मचारियों यानी प्रशासन से बचते हुए ये अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी जगह छिप जाता है जहां लोग आमतौर पे शांति की तलाश में आते हैं। एक आध्यात्मिक सभा में, जहां पंडित परशुराम जी महाराज कथा सुना रहे थे। उस पवित्र स्थान पर छिपे हुए उस डाकू के कान एक ऐसी बात पर पड़ते हैं जो उसके अंदर के लालच को जगा देती है। पंडित जी वृंदावन के एक 8 साल के बेहद अमीर बालक का वर्णन कर रहे थे। एक ऐसा बालक जिसने सोने की करधनी यानी कमरबंद पहना हुआ है और जिसके हाथ में सोने की एक लकुटी यानी छड़ी है। ये सुनते ही डाकू की आंखें चमक उठीं। लालच उस पर इस कदर हावी हुआ कि कथा खत्म होते ही गोवर्धन डाकू ने सीधे पंडित जी को चाकू की नोक पर घेर लिया। उसने उस सोने से लदे बालक का बिल्कुल सटीक पता मांगा और गुस्से में एक ऐसी भयंकर कसम खाई जिसे सुनकर कोई भी सिहर जाए। जब तक मैं उसे लूट नहीं लूंगा तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। अब पंडित जी थोड़े डरे हुए जरूर थे, लेकिन थे बेहद बुद्धिमान। उन्होंने तुरंत इस स्थिति को भांप लिया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस चोर के भाग्य में कुछ बहुत ही असाधारण लिखा है, एक ऐसी नियति जो अब आकार ले रही है। इसलिए उन्होंने उसे कुछ ऐसी बातें बताने का फैसला किया जो भले ही बेमन से थीं, पर आगे चलकर यही बातें उसका मार्गदर्शन करने वाली थीं। पंडित जी ने उस डाकू को एकदम साफ और सटीक रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि उस बालक का नाम श्याम सुंदर है और वो नंद बाबा का बेटा है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी कि वो बच्चा बेहद चतुर और नटखट है। इसलिए अगर उसे फुसलाना है तो अपने साथ माखन और मिश्री का मिश्रण जरूर लेकर जाना। यही उस भोले शिकार का चारा था। बस फिर क्या था, एक हाथ में चाकू और दूसरे में उस नटखट बालक के लिए भेंट रूपी चारा लेकर डाकू वृंदावन के घने और रहस्यमयी जंगलों की तरफ पैदल ही निकल पड़ा। पर यहां एक गहरी बात देखिए। उसे लगा कि वो शिकार पर जा रहा है, लेकिन अनजाने में ही उसकी ये यात्रा एक तीर्थ यात्रा का रूप ले रही थी। यहां आकर ये पूरा किस्सा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक अपराधी की उस बालक को ढूंढने की जिद ध्यान की एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसे हम चिंतन कहते हैं। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। वह बार बार श्याम सुंदर दोहरा रहा था। इरादा चाहे चोरी का था, पर एकाग्रता इतनी सटीक थी कि ये एक लगातार और शुद्ध ध्यान में तब्दील हो गई। जंगल में भटकते हुए जब उसने वहां के लोगों से श्याम सुंदर के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे पागल समझा। कहा कि वो तो भगवान है, कोई आम इंसान नहीं। लेकिन डाकू भला कहाँ मानने वाला था। भूख प्यास से बेहाल, एकदम हताश होकर उसने पूरी सृष्टि से आवाज लगाई। उसने एक ऐसी जिद पकड़ ली कि कायनात उसे श्याम सुंदर के दर्शन कराए ही कराए, क्योंकि उसने उसे लूटने की पक्की कसम जो खा रखी थी। और फिर वो होता है जिसे चमत्कार कहते हैं। अचानक जंगल के उस सन्नाटे में ठीक वैसा ही एक 8 साल का बालक उस डाकू के सामने आ खड़ा होता है। सिर पर मोर मुकुट, कमर में चमचमाती सोने की करधनी और हाथ में सोने की छड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पंडित जी ने बताया था। ये इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा मोड़ है। जरा दोनों के नजरिए को देखिए। एक तरफ डाकू था जिसे लग रहा था कि ये एक नन्हा बच्चा चाकू देखकर बुरी तरह डर जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ खुद ईश्वरीय वास्तविकता थी। वो दिव्य बालक डरने के बजाय चाकू की नोक देखकर मुस्कुरा रहा था। जब डाकू ने गरज कर कहा, मैं गोवर्धन डाकू हूं, तो उस भोले बालक ने भी पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, और मेरा नाम गोवर्धन धारी है। बौखलाए हुए डाकू को अचानक पंडित जी की बात याद आई। उसने घबराहट में अपने पास रखा वो माखन और मिश्री निकाला और उस बालक को थमा दिया। उस दिव्य बालक ने उसमें से थोड़ा सा खाया और फिर मुस्कुराते हुए बचा हुआ हिस्सा प्रसाद के रूप में उस खतरनाक डाकू को अपने हाथों से खिला दिया। और यहीं पर सब कुछ बदल गया। जैसे ही उस डाकू ने वो जूठा पर दिव्य प्रसाद खाया,
उसके अंदर सदियों से जमा अज्ञान पल भर में टूट गया। उसका सारा लालच, मोह माया और अंधकार एक झटके में नष्ट हो गया। सब कुछ साफ साफ समझ आने पर उसके हाथ से चाकू छूट गया और वो पूरी श्रद्धा के साथ उस दिव्य बालक के चरणों में गिर पड़ा। अब थोड़ा ठहरकर इस कहानी के मूल भाव यानी इसके अंदर छुपे आध्यात्मिक विज्ञान को समझते हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, ये दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के शक्ति के बारे में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सबक है। जरा इन दो तरह की जीवन शैलियों में फर्क देखिए। एक है हमारी आम जिंदगी, जहां सब कुछ आराम से चल रहा है, अच्छा खाना है, संतुलन है, पर अंदर एक आध्यात्मिक खालीपन होता है। और दूसरी तरफ उस डाकू का जीवन उस वक्त जहां उसने सोने और पानी तक का त्याग कर दिया और भूख प्यास सहकर सिर्फ एक लक्ष्य पर एकाग्र हुआ। यही वो दीवानापन है जिसने कायनात को मुड़ने पर मजबूर कर दिया। कहानी हमें ये बताती है कि जब ध्यान का स्तर इस हद तक गहरा हो, जब संकल्प इतना अटूट हो, तो फिर चमत्कार होने ही होते हैं। भले ही शुरुआत में डाकू का लक्ष्य गलत था, लेकिन उसकी लगन बिल्कुल असली थी। जब इंसान बिना रुके अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी एक चीज के पीछे लग जाता है, तो उससे असाधारण नतीजे मिलते ही हैं। अब सवाल उठता है कि इस सबक को कैसे अपनाया जाए। इस परम ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए हमें किसी डाकू की तरह जंगल में जाकर भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। स्रोत सामग्री में अंदर की उस दिव्यता से जुड़ने का एक बहुत ही सरल और असरदार रास्ता दिखाया गया है। ये रास्ता इन कारगर और व्यवहारिक कदमों से होकर गुजरता है। भक्ति या भजन शुरू करना, नाम जपना, गलत कामों और पापों से दूर रहना, और सबसे जरूरी, किसी को नुकसान न पहुंचाना। जैसे जैसे इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से बेकार की भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने लगती है और एक गहरी शांति मिलने लगती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस आखिरी सवाल पर जरूर गौर कीजिए। एक डाकू जो गुस्से और लालच से भरा था, अगर सिर्फ उसका अटूट जुनून उसकी किस्मत और उसका दिल इस तरह बदल सकता है, तो जरा सोचिए, अगर वही एकाग्रता, वही जुनून हम शुरू से ही अच्छाई, सच्चाई और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर लगाएं, तो इंसानी जीवन में क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। ये सच में असीमित संभावनाओं का दरवाजा है। आज के इस विश्लेषण में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।